कहानी है मध्य प्रदेश के चंबल शहर की, जहां दो दोस्त रहा करते थे, मोहन और राजू। बचपन से साथ दोनों की दोस्ती ऐसी थी जिसे मोहल्ले वाले राम लक्ष्मण कहते थे। दोनों कालू की दुकान पर चाय पीते हुए, भाई कुछ करते हैं ना, कब तक बेरोजगार रहेंगे। भाई सही बोला, ये कालू को देख ले, इसको हम दोनों की महीने का 1000 देते हैं। हमसे ज्यादा तो इसकी जिंदगी सही है। अरे कालू, एक बात बताना। हाँ भैया पूछो। जरा तू महीने का कितना कमाता होगा? भैया 10 रुपए का कप बेचता हूँ, गांव में 800 है। वो रोज 2-3 बाहर आते हैं और कुछ लोग बाहर से भी आ जाते हैं, तो भैया महीने का कुछ यही 20 से 40 हजार। मोहन पर राजू एक चाय वाले की कमाई देखकर चौंक जाते हैं। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। तुमने देखा, कालू चाय वाला इतना कमाता है। लेकिन चाहे तो भाई रोज सुबह शाम लोग पीते ही हैं, इसीलिए आते हैं। अब लोग क्या करें। हम भी चल एक नाश्ता बेचते हैं चाय के जैसे, इसको भी सुबह शाम लोग खाएंगे। कुछ समोसे बेचने का तो प्लानिंग नहीं कर रहा है? अरे नहीं यार, लोगों को समोसा ही खाना होगा तो वो अमन के ठेले पर जाएंगे ना। हमें कुछ नया खोलना है। अरे वैसे में हम दोनों गोभी मंचूरियन बेचते हैं ना, गांव के हम पहले ही होंगे जो मंचूरियन बेचेंगे। उसका मोहन और राजू ने गोभी मंचूरियन बेचने का प्लान कर लिया। उसके बाद दोनों ने लिस्ट बनाई और बाजार चले गए। दादा, अच्छे वाले गोभी, मिर्ची, टमाटर, धनिया देना। वो गोपाल भैया, मैदा, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, तेल देना। मोहन और राजू गोभी मंचूरियन बनाने का सारा सामान बाजार से खरीद लिया। घर आकर सर सब्जी काटकर, सारा मसाला मिलाकर उसके गोल गोल पकोड़े बनाकर उसे चलने लगे। भाई, तूने तो बहुत अच्छे से मंचूरियन को तला है, पूरा लाल। मन कर रहा खा जाने। तैयार होने के बाद तेरे को ही सबसे पहला प्लेट खिलाऊंगा। बस फिर क्या था, दोनों ने एक छोटा सा दुकान में अपना मंचूरियन लगा लिया। देखने में मंचूरियन काफी अच्छी लग रही थी। कुछ नया देखकर पहले दिन उसके पास लोग खाने। क्या बवाल चीज बनाया है तुम दोनों में, खिलाओ जरा। मोहन मंचूरियन बनाते और राजू ग्राहकों को मंचूरियन देता। जब गांव वालों ने पहली बार मंचूरियन का स्वाद चखा, अरे वो भाई खाकर तो मजा ही आ गया, स्पाइसी और कुरकुरा। दोनों को चेहरे पर खुशी आ गई कि उनकी मंचूरियन लोगों को पसंद आने लगी। वैसे राजू, इसका जो चटनी है वो कैसे बनाते हो? वो तो राज है, बस यही बता सकता हूँ। हम दोनों टमाटर और मिर्ची से हाथ से ही बनाते हैं। लोगों को भीड़ लग जाती है यार, उनका मंचूरियन लोगों का बहुत ज्यादा पसंद आता है। उसके दोनों की मंचूरियन पूरे इलाके में मशहूर हो गई। गांव के सभी लोग भी उसके वहां खाने आने लगे, क्योंकि मंचूरियन का ठेला आसपास कहीं भी नहीं था। हमारा दुकान तो चल पड़ा भाई, अब हमको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ भाई, जल्दी हमारे भी दिन सुधरने लगेंगे। दोनों का दुकान चल पड़ा था। दोनों की काफी अच्छी कमाई भी हो रही थी। लेकिन असल कहानी तो अब यहीं से शुरू होती है। लेकिन मोहन के दिल में एक बड़ी बीमारी थी, लालच। लेकिन राजू मेहनती और ईमानदार था। मोहन, कल वाले मंचूरियन थोड़े छोटे छोटे थे, थोड़ा बड़ा बनाया कर। अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो अब मुझे समझ, छोटा छोटा करने से ज्यादा फायदा होता है। लेकिन ये गलत है भाई, लोग हम पर भरोसा करके आते हैं। अरे भाई, ये भरोसा कुछ नहीं होता है, पैसा सबसे ऊपर है। राजू देख रहा था कि मोहन का लालच जब बढ़ने लगा था, पर कुछ नहीं कहता है। दिन बीता गया और मोहन का लालच बढ़ता। एक दिन सुबह सुबह जब मोहन सामान लेने गया, अरे गोपाल भाई, मुझे जो सबसे सस्ता मैदा है, सस्ते मसाले वो दे दो। भाई, ये बहुत सस्ता है, इससे मंचूरियन अच्छे नहीं बनेंगे। हाँ, लेकिन काम तो चल जाएगा ना, दे दो तुम। वैसे भी मेरे ग्राहकों को कौन सा पता चलेगा, जितना सस्ता सामान रहेगा उतना फायदा। दुकानदार गोपाल सामान दे दिया। मोहन ने आज उसे सामान से मंचूरियन बनाकर अपना दुकान लगा लिया। उसे दिन उसका ठेला जैसा का तैसा चलने लगा। लोगों को कुछ पता नहीं चला, जिससे वह सोचने लगता है कि और पैसे कैसे कमाए। उसके बाद उसने एक प्लेट में जो 12 पीस मंचूरियन के देता था, अब 8 पीस देने लगा। ग्राहक शिकायत करने लगे, भैया इस प्लेट में 8 पीस हैं मंचूरियन के, पहले 12 थे। अरे भाई, शुरू से ही इतने थे, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। मैं हर रोज खाता हूँ, मुझे पता है
कितने होते हैं? नहीं खाना है तो मत खाओ, और भी बहुत ग्राहक हैं। ग्राहक वहां से गुस्से में चला जाता है। धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। लोगों को उसकी बेईमानी का पता चल गया था। एक दिन राजू ने फिर कहा, कुलदीप, अब तो ग्राहक बहुत कम आने लगे हैं। अब कुलदीप तो अपना बेईमानी बंद करते। बस बहुत हो गया, तू हाथ से निकल जा यहाँ से। मैं अकेला ये दुकान संभाल सकता हूँ, मुझे तेरी जरूरत नहीं। ठीक है मोहन, लेकिन याद रखना, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। राजू चला गया। अच्छा हुआ जो राजू चला गया, अब मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो फायदा होता था आधा उसको देना पड़ता था। ऐसे भी सारा काम तो मैं ही करता था। सही मोहन अपना दुकान चलने लगता है। ग्राहक कम आते थे, लेकिन एक ही मंचूरियन का ठेला होने की वजह से लोग उसके पास खाने आया ही करते थे। राजू कालू की चाय की दुकान के पास उदास होकर बैठा था।